हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नीट 2024 विद इन 6 मंथ। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप नीट 2024 का एग्जाम अभी भी क्रैक कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 30%, कुछ ऐसे हैं जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और उन्हें सेल्फ डाउट है कि क्या सर अगर अभी से भी मैंने ट्राई किया तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है मेरे बच्चों। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट इट ऑल डिपेंड ऑन यू। सवाल यह है कि क्या तुम करना चाहते हो? अगर जवाब है यस कि मैं करना चाहता हूं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। किया है लोगों ने सर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बस इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, टाइम पर ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। और डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं सर। कैसे? देखो जरा सर, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा टारगेट क्या है। सर टारगेट तो हमें पता है सर, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। कैसे? नीट क्रैक करके। सर सिलेबस क्या है? सर सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। सर कितने चैप्टर पढ़ने हैं? सर 79 चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि सर कुछ चैप्टर ना रिड्यूस हो गए। नहीं सर, आपको 79 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, इस चीज को ध्यान दो। अगर आप उस सिलेबस को डीप एनालिसिस करें ना, उस सिलेबस को डीपली एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा आपको 79 नहीं 90, लगभग 90 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सर। बिल्कुल। क्या है पॉसिबल है 6 मंथ में? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या टाइम टेबल बनाना है। डेली टारगेट क्या होना चाहिए, वीकली टारगेट क्या होना चाहिए, मंथली टारगेट क्या होना चाहिए, कितने टाइम आपको थ्योरी पढ़नी है, कितने टाइम आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सब कुछ पता चलेगा आपको। आपको पता चलेगा कौन कौन सी बुक को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, आपको पता चलेगा रिवीजन कैसे करना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए और मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे। इस वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन एक बात फिर से मेरे बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो विद इन 6 मंथ 5 मंथ 700 या 700 प्लस स्कोर करना चाहते, 720 स्कोर करना चाहते। ये वीडियो भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीखना चाहते, खुद में चेंजेस लाना चाहते हैं। ऐसा ओवर हाइप नहीं जाना। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है आप उनमें से एक हो। अगर आप उनमें से एक हैं तो मैं फिर कहता हूं ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप गलती से गलत वीडियो पे आ गए। ठीक है मेरा बच्चा, आइए जरा समझते हैं। और ना जाने क्यों एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा पहले ही, अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। कोई भी गाइडर, कोई भी टीचर आपको कोई भी स्ट्रेटजी दे दे, वो स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है जब तक आप उसे फॉलो ना करें। बहुत पहले मैंने बच्चों एक मूवी देखी थी, उसमें बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन थी, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल बी चेंज, है ना। जब तक आप कुछ बदलना नहीं चाहेंगे तब तक कुछ बदलेगा नहीं। आपके लो मार्क्स क्यों आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट। आपको पता है कि आप में कमियां क्या हैं, उसे एक्सेप्ट करो, उसमें करेक्शन करो, उसके बाद ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और 100% होंगे बेटा। लोगों ने किया इसलिए बोल रहा हूं, समझो। अगर हम सिलेबस की बात करें बेटा, सिलेबस की बात करें तो हमें 90 चैप्टर पढ़ने हैं, 90 चैप्टर पढ़ने हैं सर। और ये 90 चैप्टर हमें कंप्लीट करना है कितने में बेटा? 6 मंथ में, है ना। 6 मंथ में। क्या 6 मंथ में कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा सर? टाइम टेबल कैसे बनाना है? टाइम टेबल कैसे बनाना है सर? आइए जरा समझते हैं। मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आप देखो टाइम टेबल बनाते हो, बहुत ज्यादा आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, बहुत ऐसा नहीं 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे का टाइम टेबल नहीं, ओवर द हाइप नहीं जाना है। आपको दिखाना नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ रहे हो, आपको इफेक्टिवली उस पर वर्क करना है, समझो। हेल्थ का इशू नहीं होना चाहिए आपके साथ। 20 घंटे पढ़ लिया फिर 4 दिन बीमार रह गए, फिर 15 घंटे पढ़ लिया 4 दिन बीमार हो गए, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो आपको स्टडी आवर्स बनाना है विद इन अ डे का 10 आवर्स का एटलीस्ट। अभी स्टार्ट में तो इतना ही करो तुम। 10 आवर्स का तुम्हें टाइम टेबल बनाना ही है सेल्फ स्टडी का, जिसमें से थ्योरी तुम्हें 5 घंटे पढ़नी है और 5 आवर्स के लिए तुम्हें क्या करना है बेटा? एमसीक्यू सॉल्व करने। सर कैसे? फिजिक्स कितने घंटे पढ़ने हैं, केमिस्ट्री कितने घंटे
पढ़नी है और बायोलॉजी कितने घंटे पढ़नी है और कितने टाइम तक उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा, इसे डिवाइड करो तुम। फिजिक्स की थियरी की अगर बात करें तो 2 आवर्स थियरी पढ़ो और 2 आवर्स एमसीक्यू सॉल्व करो। केमिस्ट्री और बायोलॉजी 1.5 घंटे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के थियरी पढ़ो और 1.5 घंटे तुम क्या करो, इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। और डेली का मैं तुम्हें बताऊं, एमसीक्यूज का आपका टारगेट होना चाहिए 200 एमसीक्यूज डेली आपको करनी है। सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सर 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे? बेटा डिवाइड कर ले, 24 घंटे होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग में 3 आवर्स पढ़ ले, आफ्टरनून का जो टाइम टेबल है ना उसे 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स में डिवाइड कर ले, फिर इवनिंग का टाइम टेबल जो है उसे 3 आवर्स कर ले बेटा, हो गया। और जब स्ट्रेंथ बन जाए तुम्हारी 10 आवर्स पढ़ने की, फिर 2 घंटे और बढ़ा दे, 12 घंटे कर ले अगर तुझे लगता है तो। ठीक है बेटा, अब समझ जरा वीकली टारगेट क्या होना चाहिए तुम्हें, 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, इन सभी का कलेक्टिवली आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सर 5 चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? सर मैं तुम्हें बताता हूं, 2 लार्ज चैप्टर ले लो प्लस 2 स्मॉल चैप्टर ले लो प्लस 1 मीडियम चैप्टर ले लो, है ना। 2 चैप्टर, एक सपोज करो, एक तुमने फिजिक्स का लार्ज चैप्टर ले लिया, एक चैप्टर केमिस्ट्री का लार्ज ले लिया या बायोलॉजी का ले लिया, ऐसे करो। स्मॉल चैप्टर बायोलॉजी के ले लो या फिर केमिस्ट्री के ले लो कोई, है ना। 1 मीडियम चैप्टर केमिस्ट्री के ले लो या फिर बायोलॉजी के ले लो, ऐसे करो, तुम अपने हिसाब से बनाओ। मंथली टारगेट तुम्हारा होना चाहिए 20 चैप्टर का, विद इन अ मंथ तुम्हें 20 चैप्टर कंप्लीट करने और तीनों सब्जेक्ट विद इन अ डे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, कल केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लूंगा, फिर बायोलॉजी पढ़ लूंगा। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं बेटा कि जो सिलेक्शन रोकता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स रोकता है मोस्ट ऑफ द केस में, ये आपको पता होना चाहिए। जितने लोग हैं ना, सबसे पूछ लो कि सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्टी लेवल क्रिएट करता है, लोगों को सबसे ज्यादा हेडेक देता है, तो वो है फिजिक्स। और फिजिक्स तुम्हें पढ़नी है, डरना नहीं है। तुम करते क्या हो, घर पे जाते हो और सबसे पहले बायोलॉजी उठा लिया, केमिस्ट्री उठा लिया, जो तुम्हें ज्यादा पसंद है ना। पता चलता है 1 हफ्ते हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फिजिक्स की तरफ देखा तक नहीं, बस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ रहे। सर तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका क्या करें? उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, सपोज कर बेटा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आज, है ना, आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाई गई, केमिस्ट्री के 3 पेजेस पढ़ाए गए या 4 पेजेस पढ़ाए गए, तो इसको तुम क्या करो, होल्ड पे मत रखो। जो आज भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना या बायोलॉजी, इसको विद इन अ डे रिवाइज करो तुम, 2 घंटे इसके लिए निकालो तुम विद इन अ डे। जो आज करंट में पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर आज बिल्कुल पढ़ना है तुम्हें, बाकी सब छूट जाए चलेगा, लेकिन आज जो पढ़ाया गया उसको जरूर पढ़ना है। पता चले नहीं तो तुम पीछे का कवर कर रहे हो, आगे से फिर छूटता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे रिसोर्सेज तुम्हें क्या क्या चाहिए, कहां कहां से तुम बुक लाओगे, कौन कौन सी बुक को तुम्हें प्रेफरेंस देनी। तो मैं तुम्हें बता दूं, पहली चीज तो भैया एनसीईआरटी, ये तो भाई माई बाप है, नीट वालों का तो माई बाप है, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ये पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें, आधे घंटे पढ़ो लेकिन पढ़ो। तुम्हें दुनिया का कोई भी टीचर नोट्स दे दे, फिर भी मैं कहता हूं एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि लाइन टू लाइन वहीं से क्वेश्चन आने। क्लियर बेटा, एनसीईआरटी तो तुम्हें पढ़नी है। साथ ही साथ मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम बायोलॉजी के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हो किसी को, तो मैं तुम्हें बताऊंगा एमटीजी, मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूं एमटीजी फिंगर टिप, है ना। अच्छा, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है तो उसे आप मत पढ़ना, जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, उसमें उन टॉपिक को मत पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज के लिए बुक चाहिए, है ना, एमसीक्यूज के लिए बुक चाहिए, तो भी आप एमटीजी का, है ना, एमटीजी का चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर के उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व कर डालिए प्रीवियस ईयर्स के, हो जाएगा। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप एमटीजी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, बेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें बेटा अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की, कि सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन की बात बेटा आती है ना तो बहुत ही मजा आ जाता है मुझे, क्योंकि रिवीजन करना ना कई लोगों को बहुत बड़ा हेडेक होता है, लेकिन मैं बताऊं इस हेडेक को कम किया जा सकता है। कैसे सर? सर पहले आप थ्योरी पढ़िए, रिवीजन में पहले थ्योरी पढ़िए 30 मिनट तक, है ना, कितने मिनट तक बेटा,
30 मिनट तक। फिर क्या करिए, उस थियोरी से चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट, है ना। 15 मिनट लगेंगे तुम्हें फ्लो चार्ट बनाने में। कैसे सर? जैसे सपोज करो मैंने ब्लड वाला टॉपिक पढ़ा तो लिख दिया यहाँ पे सर ब्लड। सर ब्लड क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिख दो नीचे। फिर उसके बाद ब्लड में कितने पार्ट होते हैं सर? प्लाज्मा होता है और सर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं सर। अब उसके सामने लिख दो प्लाज्मा कितने % होता है सर? 55% होता है। अच्छा, फॉर्म एलिमेंट कितने होते हैं सर? 45% होते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ। सर प्लाज्मा में और क्या क्या चीज होती है? सर वाटर होता है, सर प्रोटीन होता है और अदर एलिमेंट्स होते हैं। सर इनका परसेंटेज क्या है? 90 to 92%, है ना। ऐसे लिख दो इसके सामने। फिर प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, कितना % होता है, ये सब इसके सामने लिख दो। फिर अदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनका क्या परसेंटेज है, ये सब लिख दो, है ना। फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से हैं सर, उनका नंबर क्या है, क्या अनदर नेम क्या है, RBC, है ना, WBC, प्लेटलेट्स, इनका अनदर नेम, नंबर, सब ऐसे ही लिख दो। फ्लो चार्ट मैंने दिया है, मैं दूंगा आपको आगे। क्या करना है तुम्हें? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझ पा रहे हो बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, 100 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर चैप्टर। हर एक चैप्टर का 100 एटलीस्ट आपको MCQ सॉल्व करने ही है, इतना तुम्हें करना है। और मॉक टेस्ट की अगर बात करें बेटा, तो मॉक टेस्ट आपको 100% देना ही पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस विदाउट तुम जा नहीं सकते नीट का एग्जाम देने। तुम्हें पता होना चाहिए आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप देखिए कि मॉक टेस्ट में आपने किस लाइन को, किस वर्ड को ठीक से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अगली बार वैसा रिलेटिव या उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उस पर ध्यान दो। सबसे बेहतरीन होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ो, और अगर ज्यादा इजी लग रहा है तो 2 बार पढ़ो। 100% हो सकता है कुछ लोचा हो उसमें, ठीक है। अगर ज्यादा इजी है, तुम्हें इजी लग रहा है तो बिल्कुल उसे 2 बार पढ़ो, क्योंकि जो इजी है वो तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए सर। डिफिकल्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा चलेगा, बट इजी वाला रॉन्ग होना नहीं चाहिए। और मार्क्स इंप्रूव की बात, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं ना बेटा, 100% आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, गारंटी। बाकी किसी अदर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ नोट्स की बात रही कि सर हमें कुछ नोट्स चाहिए, तो मैं बेटा आपको प्रदीप्स बायोलॉजी, है ना, प्रदीप्स बायोलॉजी हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं आपको नोट्स दे दूंगा। फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले, साथ ही बायोलॉजी के फ्लो चार्ट और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। गर्मी काफी है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो सके बेटा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।